संग जिज्ञासा। जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूरी दुनिया में 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस या वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है। और आप जानते हैं कि पानी का सारी दुनिया में हमेशा से महत्व रहा है और इस समय वर्ल्ड वाटर डे का मकसद है पूरी दुनिया के सभी देशों के सभी लोगों के लिए पीने का सुरक्षित और स्वच्छ जल उपलब्ध कराना और साथ ही लोगों के जहन में ये बात पक्की करना कि पानी को संजोना और संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी अगली पीढ़ियों को पीने लायक पानी मिल पाएगा। आपको बताएं कि सन 1992 का साल था जब ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास का संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें यह तय किया गया कि विश्व जल दिवस मनाया जाएगा। तो 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था और विश्व जल दिवस पानी को फोकस में लेकर आता है। वैसे तो हर दिन जल दिवस होना चाहिए क्योंकि पानी के बिना हमारा जीवन है ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 4 बिलियन लोग साल में कम से कम 1 महीने पानी की भारी कमी का अनुभव करते हैं और 1.6 बिलियन लोग यानी दुनिया की आबादी का तकरीबन 1/4 ऐसा है जिसे साफ सुरक्षित पानी मिलता नहीं है। कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस समय दुनिया की 2/3 आबादी पानी की कमी का सामना कर रही है। 2030 तक तकरीबन 70 करोड़ लोग पानी की बहुत बड़ी समस्या के कारण अपनी जगहों को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। हर दिन 800 से ज्यादा बच्चे गंदे पानी की वजह से होने वाली बीमारियों से मरते हैं। साल 2040 तक दुनिया भर में हर 4 में से 1 बच्चा पानी की समस्याओं वाले इलाके में रह रहा होगा। आज दुनिया भर में 785 मिलियन यानी 78 करोड़ लोगों के पास पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। अपने वतन में आज 2 बूंद पानी नहीं, अपने वतन में आज 2 बूंद पानी नहीं तो यहाँ जिंदगानी नहीं। अपने वतन में हर साल जब वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है तो उसकी कोई ना कोई एक थीम होती है और इस साल की थीम है हमारे ग्लेशियर्स को बचाओ। दरअसल जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है ऐसे में ग्लेशियर्स लगातार पिघलते चले जा रहे हैं। ग्लेशियर दुनिया का बहुत सारा पानी अपने भीतर संजो कर रखते हैं, लेकिन ग्लेशियरों का पिघलना एक ऐसी घटना है जो 20वीं सदी में बहुत तेज हो गई थी और अब ये स्थिति आ गई है कि आने वाले समय में हो सकता है कि धरती से सारे बर्फ का सफाया हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस इसकी वजह होती हैं और इसके अलावा इंसान की विकास की तेज आंधी, और इसकी वजह से ये हो रहा है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और उससे समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते धरती के ग्लेशियर आधी सदी से भी ज्यादा समय से चुपचाप सिकुड़ते चले जा रहे हैं। ज्यूरिक यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड ने 2019 में सैटेलाइट के जरिए स्टडी की और ये पाया कि दक्षिण पूर्वी एशिया को छोड़कर धरती का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो जलवायु परिवर्तन के इफेक्ट से अनछुआ रहा हो। 1961 के बाद से दुनिया में 9.6 बिलियन टन से ज्यादा ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं और विश्व वन्यजीव कोष के मुताबिक साल 2100 तक
सभी ग्लेशियर्स के 1/3 से ज्यादा वाष्पित हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। अब आपको बताते हैं कि ग्लेशियर बनते कैसे हैं। ठंडी जगहों पर जब बर्फ जमा होती है तो बर्फ के ये ब्लॉक बन जाते हैं और ये बहुत ज्यादा सघन होकर क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं। उदाहरण के लिए ध्रुवीय ग्लेशियर्स बहुत ही सघन हैं और विशाल अंटार्कटिका की जो प्लेटें हैं उनके ऊपर जमे हुए हैं। ग्लेशियर्स की बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे बर्फ के मैदान, घाटी के ग्लेशियर और इसके अलावा उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण इलाकों के ग्लेशियर। ये सब अपने आप में अलग अलग होते हैं। आपको बताएं कि ग्लेशियर्स को बनने में हजारों सालों का समय लगता है और ये उनके आकार और उनके पूरे जीवन काल में बर्फ की मात्रा पर निर्भर करता है। दरअसल ग्लेशियर्स को जो पानी की सप्लाई मिलती है वो नदियों से मिलती है और इसके बाद उन इलाकों के ढलानों पर बर्फ जम जाती है। आज ग्लेशियर पृथ्वी की सतह के 10% हिस्से को कवर करते हैं और दुनिया में जो 70% पीने का पानी उपलब्ध है वो ग्लेशियरों की वजह से उपलब्ध है। लेकिन धरती का तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसलिए पूरी दुनिया में ग्लेशियर्स पिघलते चले जा रहे हैं। आज जिस तेजी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ग्लेशियर्स का धरती से खात्मा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज, गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद, जंगलों का सफाया और फॉसिल ईंधन का इस्तेमाल, इन सब के जरिए ग्लेशियर्स लगातार पिघलते चले जा रहे हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन का एक बड़ा असर ये हुआ है कि महासागर गर्म होते चले जा रहे हैं। जी हां, जलवायु परिवर्तन की वजह से न केवल धरती बल्कि समुद्रों का तापमान भी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि समुद्र धरती की 90% गर्मी को अवशोषित करते हैं और जब समुद्र गर्म हो जाएंगे तो जाहिर तौर पर ग्लेशियर्स तो पिघल ही जाएंगे। ज्यूरिक यूनिवर्सिटी ने जो स्टडी की है उसके मुताबिक पिछले 30 दशकों में ग्लेशियर्स के पिघलने में बहुत तेजी आई है। बर्फ का ये नुकसान 335 बिलियन टन तक पहुंच चुका है। अब आपको ये बताएं कि ग्लेशियर के पिघलने की वजह से सन 1961 से आज तक समुद्र का जो जल स्तर है वो 3 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है। इसके अलावा दुनिया के ग्लेशियरों में इतनी ज्यादा बर्फ है कि लगभग 1,70,000 क्यूबिक किलोमीटर बर्फ अगर पिघल जाती है तो समुद्र के जलस्तर को तकरीबन आधा मीटर तक बढ़ा सकती है। आप समझ सकते हैं कि अगर समुद्र का पानी आधा मीटर ऊपर आ गया तो दुनिया में जितने भी शहर समुद्र के किनारों पर मौजूद हैं वो तबाह होने के कगार तक पहुंच जाएंगे। ग्लेशियर्स के पिघलने से बहुत सारी प्रजातियां भी विलुप्त हो जाएंगी, क्योंकि ग्लेशियर कई जानवरों, जिनमें जमीन पर रहने वाले और पानी में रहने वाले दोनों ही तरह के जानवरों का प्राकृतिक आवास या हैबिटेट है। इसके अलावा यह भी होगा कि ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से दुनिया में पीने के पानी की कमी हो जाएगी। इसके अलावा जिस पानी के जरिए बिजली बनाई जाती है उस पर भी असर पड़ेगा और सिंचाई वाले पानी पर भी असर पड़ने वाला है। ग्लेशियोलॉजिस्ट बताते हैं कि बर्फ के बड़े पैमाने पर नुकसान के बावजूद हमारे पास अभी ग्लेशियर्स को दुनिया से पूरी तरह से खत्म होने से बचाने के लिए समय है और इसके लिए हमें बहुत कोशिशें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमें जलवायु परिवर्तन को रोकना होगा। जलवायु परिवर्तन को कम करके हम ग्लेशियर्स को बचा सकते हैं और अगले 10 सालों में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 45% की कमी लाते हैं तो ये हो सकता है कि साल 2050 तक हम ग्लेशियर्स को बचा लें, वरना यह होगा कि साल 2050 तक ग्लेशियर्स का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। वैज्ञानिक पत्रिका नेचर ने आर्कटिक के पिघलने को सबसे ज्यादा प्रभावित बताया है, पर उनका यह सुझाव है कि ग्रीनलैंड में अगर 100 मीटर लंबा बांध बना दिया जाता है तो ग्लेशियर को पिघलने से रोका जा सकता है। इसके अलावा कृत्रिम ग्लेशियर्स बनाने की भी एक राय आई है। इंडोनेशिया के आर्कियोलॉजिस्ट फारिस राजक कोटाहा तुहाहा ने एक आइडिया दिया है जिसके लिए उन्हें एक पुरस्कार भी मिला है। वो ये कहते हैं कि पिघले हुए ग्लेशियर्स का पानी इकट्ठा किया जाए,
उसका खारापन दूर किया जाए और इसके बाद उसे फिर से अगर जमाया जाए और ग्लेशियर के ब्लॉक के रूप में उसे बदल दिया जाए तो दुनिया में जो ग्लेशियर का खात्मा हो रहा है उस पर रोक लगाई जा सकती है या उसकी किसी हद तक भरपाई की जा सकती है। इसके अलावा ज्यादा बर्फ बनाने का भी सुझाव एरिजोना यूनिवर्सिटी ने दिया है। उनके मुताबिक अगर पवन ऊर्जा द्वारा संचालित पंपों के माध्यम से ग्लेशियर के नीचे बर्फ जमाई जा सके तो इससे ऊपर की बर्फ की जो टोपियां हैं वो ज्यादा मजबूत हो पाएंगी। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वाटर डे की या विश्व जल दिवस की, जो सारी दुनिया में 22 मार्च को मनाया जा रहा है। पानी रे पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी, पानी पानी रे पानी। हर 4 में से 1 व्यक्ति तक पीने का साफ और सुरक्षित पानी नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं पर पानी के संकट का क्या असर होता है, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। दरअसल पूरी दुनिया में परिवार के लिए पानी जमा करने और खाने की जिम्मेदारी महिलाओं पर ही होती है। तो महिलाओं का जो काम है, परिवार की देखभाल या उनकी शिक्षा या उनका रोजगार, इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा ऊर्जा पानी में ही खर्च हो रही है। पानी के जुगाड़ में, दूर दूर से मेहनत करके पानी लाने में और परिवार को पानी मुहैया करवाने में। अगर महिलाओं को घर पर सुरक्षित पानी उपलब्ध होता है तो वो पानी की बचत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं और उनका ये समय किसी दूसरे क्रिएटिव या रचनात्मक या उत्पादन के काम में लग सकता है। हर साल 1 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें सुरक्षित पानी नहीं मिल पा रहा है और स्वच्छ पानी की कमी से उनकी मृत्यु हो जा रही है। हर 2 मिनट में एक बच्चा स्वच्छ पानी की कमी की वजह से या ये कहें कि गंदे पानी से होने वाली बीमारियों की वजह से मर जाता है। ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। अगर हम स्वच्छ पानी की उपलब्धता को बढ़ाते हैं तो ये होगा कि हम न केवल परिवारों को संजो और संभाल पाएंगे बल्कि इन मासूम बच्चों को मौत के मुंह में जाने से रोक पाएंगे। दुनिया में आज 1/4 आबादी पानी की कमी से जूझ रही है। इसकी वजह यह है कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ता चला जा रहा है और जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है और वो है पानी का मैनेजमेंट, जो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। आज भी ये होता है कि जब बारिश होती है तो उसका ज्यादातर पानी बहकर नदियों और समुद्रों में चला जाता है और इसके अलावा ये पानी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जब भी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो दुनिया में इसको लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है। खासतौर पर विकासशील देशों में या पिछड़े हुए देशों में तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर जागरूकता नहीं है। बारिश के जल का अगर संचय कर लिया जाए और वाटर को ठीक तरीके से मैनेज किया जाए तो हम दुनिया के जल संकट में काफी हद तक कमी ला सकते हैं। इसके अलावा यह भी होता है कि बहुत सारा पानी खराब टोटियों की वजह से बह जाता है। सार्वजनिक नलों में टोटियां नहीं हैं या वो टोटियां खराब हैं या घरों में कई ऐसे नल हैं जिनमें वॉशर खराब हैं या उनकी टोटियां खराब हैं और बूंद बूंद पानी वेस्ट होता चला जा रहा है। इसे लेकर भी बहुत ज्यादा जागरूकता फैलाने की जरूरत है। तो वर्ल्ड वाटर डे पर हम आप सभी से ये अनुरोध करेंगे कि किसी भी तरह से हम पानी की इस कमी की भरपाई कर पाएं। नदियों को प्रदूषित होने से बचाएं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाएं और इसके अलावा दुनिया में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अपने तय हम इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। पानी को बचाना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वर्ल्ड वाटर डे पर यह था जिज्ञासा का विशेष अंक। हमें उम्मीद है कि इस अंक के जरिए आप सोचने पर मजबूर हो सके होंगे। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का। जिज्ञासा।